भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान। भक्तों भगवान का परम गुह्य ज्ञान श्लोक नंबर हम सब 30 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगतधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना। भक्तों अपि चेत सुदुराचारः भजते माम अनन्य भाक् साधु एव सा मनन्तव्यः सम्यकाः व्यवस्थिताः ही शाः। भक्तों मैं एक बार दोबारा पढ़ रहा हूँ, कृपया आप सब ध्यान देना। अपि चेद दुराचारः भजते माम अनन्य भक्तया साधु एव स मनन्तव्या सम्यकः व्यवस्थिता ही सह। भक्तों यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। भक्तों मैं एक बार दोबारा पढ़ रहा हूँ। भगवान यहाँ विशेष रूप से बता रहे हैं, मनुष्य जीवन में अगर कोई व्यक्ति जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भगवत भक्ति में स्थित है और भगवान की प्रेममयी सेवा कर रहा है तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं भक्तों
उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। भक्तों, यहाँ पर जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं, इस श्लोक का दुराचारः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है भक्तों। अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा। जब मनुष्य बद्ध रहता है, बद्ध जीव में रहता है, तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं। प्रथम बद्ध तथा द्वितीय स्वाभाविक है। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए वह तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीव के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतया भिन्न रहता है और कृष्ण भावना अमृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, इसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। ऐसे कार्य, ऐसे कर्म उसकी स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाता है। बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समानांतर चलती रहती है। भक्तों, भक्ति और शरीर दोनों एक साथ नहीं चलते, परंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत भी हो जाते हैं। जैसे कि बुद्धि मन कुछ और बोल रहा करने को और शरीर नहीं कर पा रहा है, या शरीर कुछ और कर रहा है, बुद्धि कुछ और बोल रही है। जहाँ तक संभव होता है भक्त सतर्क रहते हैं कि वह कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे उन्हें अनुकूल स्थिति भंग हो जाए। वह जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावना अमृत की अनुभूति की प्रकृति पर निर्भर करता है कि अगर मैं कृष्ण भावना अमृत की अनुभूति की प्रगति पर कार्य करूँगा तो मैं भगवान के प्रभु के धीरे धीरे नज़दीक पहुँच जाऊँगा। किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावना अमृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। श्रीमद् भागवत में भक्तों कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। भौतिक कलमश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में फंस जाता है, लेकिन कृष्ण भावना अमृत इतना शक्तिशाली होता है भक्तों कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है। किसी भक्त के आदर्श पथ से अकस्मात गुमराह होने पर हंसना नहीं चाहिए। कभी भी अगर किसी कारण कोई भक्त पथ भ्रमित हो गया, गुमराह हो गया, तो हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा ही श्रील स्वामी प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं कि जैसे कि अगले श्लोक में बताया गया है कि ज्यों ही भक्त कृष्ण भावना अमृत में पूर्णतया स्थित हो जाता है, ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करता है
उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए। भले ही दैव शाश्वत उसका पतन क्यों ना हो चुका हो, साधु रेव शब्द अत्यंत प्रभावात्मक है भक्तों। ये अभक्तों को सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त उपहास नहीं किया जाता, न उपहास किया जाना चाहिए। उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। मंतव्य शब्द से पता लगता है भक्तों कि अधिक बलशाली है। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता, भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है, तो वह भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है। भक्त की एकमात्र योग्यता है कि वह अविचल भाव से, अनन्य भाव से भक्ति में तत्पर रहे। भक्तों, यहाँ पर नरसिंह पुराण से कथन प्राप्त होता है, भगवत भक्ति चा हरावण्य चेता भृशमालिनोपि विराजते मनुष्याः नाहि ससाकलुष छब्बी कदाचित तिमिर भाव मुपैति चंद्रः। यहाँ पर भक्तों नरसिंह पुराण से व्याख्या मिलती है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कहने का अर्थ यह है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाए तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे दिखाई देते हैं। इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। इसी प्रकार जो साधु पुरुष हैं, पथ से भक्त का आकस्मिक पतन उसके निंदनीय नहीं बनता। किंतु इसी के साथ हमें यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार से निंदनीय कर्म कर सकता है। इस श्लोक के केवल इसका उल्लेख है भक्तों कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। जो व्यक्ति भक्ति में निरंतर भगवान की सेवा करता है, वह माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करके माया से युद्ध करता है। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं होता, तब तक आकस्मिक पतन होने की संभावना बनी रहती है। किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है। यदि वह भक्ति द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। भक्तों, वापस हम आते हैं, भगवान जो बता रहे हैं हम सबको कि यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, भगवान की सेवा निरंतर करता है, साधु संग करता है, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। भक्तों, यहीं पर स्वामी जगत श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, तो उसे साधु पुरुष मानना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, यह भगवान की भगवत वाणी है। परम गुह्य ज्ञान भगवान के मुख बिंदु से निकले वाले शब्द हैं। भक्तों, मेरे द्वारा आप सबके पास यह पहुंच रहे हैं, क्योंकि गुरु परंपरा के माध्यम से ये ज्ञान का वितरण भक्तों प्रत्येक बद्ध जीव के लिए भगवान दे कर गए हैं। हमारा सबका कर्तव्य है कि हम सभी बद्ध जीव मनुष्यों तक इस भगवान के शब्द को पहुंचाने की कृपा करें, ताकि सभी बद्ध मनुष्य जीव
इस भगवत वाणी को सुनकर भगवान से तादात्म्य हो सके। क्योंकि भक्तों, भगवान की इस भगवत वाणी से श्रवण करके बड़े से बड़े राक्षस कुल के व्यक्ति भी भगवान के भक्त बन चुके हैं, भगवान के शरणागति हो चुके हैं, भगवान की कृपा के पात्र हो चुके हैं। क्योंकि इतना तेज प्रबल शक्ति है भगवान के नाम में, भगवान के नाम के स्मरण से, कि भौतिक भक्ति की कृपा उसके ऊपर जरूर गिर पड़ती है। भगवान के भक्तों की कृपा के साथ साथ भगवान की कृपा का वह पात्र हो जाता है। भक्तों, इस भगवत वाणी को आप अपने सखा, बंधु, भाई, प्रेमी जनों तक पहुंचाने की कृपा करें। भक्तों, जय श्री कृष्णा।